पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का 3 दिन अजमेर के सभी नागरिकों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने और आम जन ने और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, सब लोगों ने मिलकर इतना जबरदस्त श्रमदान किया और उससे आमजन जुड़े। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर से उन सामाजिक संस्थाओं को, उन विभिन्न संस्थाओं को जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अभियान के अंदर अपनी सहभागिता निभाई, उसका मैं हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही ये हर साल चले, ऐसा लोगों से आह्वान करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जून से लेकर 20 जून तक इस पखवाड़े को एक व्रत रूप में, महाअभियान के रूप में लिया। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कई जगह बांधों पर गए, पुष्कर भी पधारे, सरोवर पूजन भी किया, एक विशाल जल संरक्षण को लेकर आम सभा को भी संबोधित किया। और हमारे अजमेर के, हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हमारे रमेश जी, हमारे उप महापौर साहब, हमारे देहात के जितमल जी और सब लोग मिलकर आज इस कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। और 3 दिन चलने वाले इस महाअभियान के लिए मैं सभी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, झील संरक्षण की हम बात करते हैं, केंद्र से लेकर राज्य सरकार करोड़ों रुपए पूरा कर रही है। क्या लगता है आना सागर झील संरक्षित की गई आज तक? देखिए, ऐसा है कि हमारी जितने भी पुरानी, चाहे वो बावड़ी हो, तालाब हो, झील हो, बांध हो, वो संरक्षित रहे। ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। हम सब लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई अतिक्रमण है तो हम सब लोगों को मिलकर जन जागृति के माध्यम से वो नहीं हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक अजमेर आना सागर की बात है, तो मानता हूँ मैं कि ये कई सालों से अपनी दुर्दशा की शिकार होती रही, लेकिन भजन लाल जी की सरकार है, हमारी पार्टी की जो सोच है वो भी यही है कि हमारे जो पुरखों से विरासत में मिले हुए हमारे जो वाटर बॉडीज है वो संरक्षित रहे, अच्छी तरह रहे, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को जो हमें विरासत में मिला उसको और अच्छी तरह से उसको संरक्षित करके हम उनको सौंप सके। इसके लिए हमारी भजन लाल जी की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर जो आना सागर का रूप है वो और निखरेगा। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि क्योंकि अभी टेंडर प्रक्रियाधीन है, उसमें समय लगेगा, बरसात आने वाली है, लेकिन अगली बरसात से पहले हम जैसा हमारे जनप्रतिनिधि कहेंगे वैसा हम एक व्रत रूप में एक इनको सफाई का और खुदाई का अभियान चलाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से आना सागर के अंदर सीवरेज का पानी जो जा रहा है वो ठीक बात नहीं है, ट्रीट होके ही जाना चाहिए। और अभी हमारी भजन लाल जी की सरकार ने भी पुष्कर के पास में एक जो आना सागर के बरसात के दौरान जो पानी व्यर्थ में बह के चला जाता है, उसको पानी को यहाँ से लिफ्ट करके एक एनीकट बनाएंगे और उस एनीकट से हम फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। ऐसा हमारा विभाग कर रहा है। निश्चित रूप से आना सागर के अंदर सीवरेज का पानी नहीं जाए, इस दिशा के अंदर मैं भी उचित स्थान पे जहाँ बात कर सकता हूँ मैं करूँगा। देखिए, निश्चित रूप से ये काम स्थानीय निकाय का होता है। मैं स्थानीय निकाय के संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों से बात करके उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जितना हम बेस्ट कर सकते हैं हम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो भी नियम विरुद्ध बने हुए पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई करी, आगे भी करेंगे। देखिए, श्रीनगर के पास में मोर सागर एक बहुत बड़ा कृत्रिम बांध हम बना रहे हैं, उसका टेंडर हमने लगा दिया है, वर्क ऑर्डर जल्दी उसका जारी हो जाएगा। और बिशलपुर का जो पानी है वो लिफ्ट करके हम उस बांध में डालेंगे और वो कृत्रिम बांध इतना बड़ा होगा कि 2 साल तक अगर एक बूंद भी पानी की बरसात की नहीं आए तो भी हमारे पीने की जो समस्या रहती है अजमेर पूरे जिले के अंदर इंक्लूडिंग ब्यावर और 2053 तक की जनसंख्या को कैलकुलेट करके उसी हिसाब से हम इसकी वाटर सप्लाई की प्लानिंग कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 3 से 3.5 साल उस प्रोजेक्ट में लगेंगे। उसके बाद अजमेर में पीने के पानी की समस्या है वो सदा के लिए खत्म हो जाएगी। वीर तालाब को भी डेवलप किया, बिल्कुल निश्चित रूप से वीर ही नहीं, अजमेर जिले में जितने भी पुराने तालाब है और बांध है उन सबका हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। और जहाँ भी कोई बड़े निकट बन सकते हैं वहाँ बना रहे हैं। वृहद रूप से हमारा काम चल रहा है। और जहाँ तक वीर की बात है, क्योंकि अजमेर से सटा हुआ है, तो पहले हमारे एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हुआ करता था, लेकिन कालांतर के अंदर वो दूरदर्शा का शिकार हुआ। और जैसा कि हमारी भजन लाल जी की सोच है वैसा ही अनुरूप इंद्र देवता ने आशीर्वाद दिया। आज हमारा वीर का तालाब लबालब है। 3 करोड़ से अधिक की राशि से हम उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं और वहाँ पे गार्डन डेवलप करेंगे, पर्यटकों की सुविधा विकसित करेंगे, जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके।